हेलो नमस्कार दोस्तों। जय हिंद जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन देवकरण में स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी, तो यह मॉडल पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह मॉडल पेपर में हम 100 क्वेश्चन देखेंगे। रीजनिंग, विज्ञान, मैथ और करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके सब कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पॉलिटी, आपदा प्रबंधन सब देखेंगे। सबसे पहले हम जीके के देखेंगे, यानी 46 से जीके के पहले करा देता हूँ, और उसके बाद जो 45 क्वेश्चन रीजनिंग है क्यों लास्ट में करा दूंगा, ठीक है। पर आप पहले क्यों जीके में देख लेना, और उसके बाद रफ लेकर या कॉपी लेकर करके देखना। मैं उनके आंसर बता देता हूँ, और कुछ प्रश्नों के किस प्रकार हो रहे हैं अलग, यानी हटके है वो प्रश्न, उनका मैं एनालिसिस करा देता हूँ। और मुझे पता है कि रीजनिंग में आपके 45 में से 38 से ज़्यादा क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मॉक टेस्ट क्लास। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, और उसके आंसर की यहाँ पर बता दी गई है, ठीक है। और आप देख लेना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट यानी मॉडल पेपर, ठीक है। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडो का उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और सतपथ ब्राह्मण का स्थान बाद में है, ऋग्वेद के बाद यानी वेदों के बाद ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757। और बक्सर की युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध। तो प्लासी की लड़ाई किसके फिरोजा दौला व रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी, जबकि 1764 में बक्सर की लड़ाई मीर कासिम नहीं, उसके देखे क्या नाम है, कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, याद नहीं आ रहा, सॉरी उसके लिए। तो प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 की युद्ध है वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। कारण क्या था कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को 143 अधिकारियों सैनिकों को बंदी बनाकर एक कोठरी में डाल दिया था। उनमें सुबह खोला गया तो उनमें 43 ही जिंदा बचे थे। इस कारण ये युद्ध हुआ था, मेन तो कारण यही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। 48 का सही आंसर हो जाएगा मनीला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन रमन प्रभाव की खोज हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो ठीक है, 50 का आंसर क्या होगा? अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन की बहुत अधिक उपलब्धता है, फिर भी हमारे देश के नेता भ्रष्ट है, सभी भ्रष्ट है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, मुझे पता है कि सब पार्टियों के नेता भ्रष्ट है। कोई सी भी एक पार्टी का नाम था तो जिसका नेता भ्रष्ट नहीं है। तो सभी भ्रष्ट है, इसी कारण आज भारत का विकास नहीं हो रहा है। वरना चीन का देखो कितना विकास हो रहा है, वहां पर एक पार्टी की सरकार है तब भी विकास हो रहा है, ठीक है। कोई बुरा मत मानना, आप किसी पार्टी को वोट देते हैं, किसी का समर्थन करते हैं, मैं बात सीधी कहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी स्थित है? तो पृथ्वी तो सभी को पता ही है कहाँ पर स्थित है, मंगल व शुक्र के मध्य स्थित है, ठीक है। ये तो भूगोल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महासागर दराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संतुलन होती है। महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। महासागर धाराएं महासागर की गहराई द्वारा प्रभावित होती हैं। तो 52 का आंसर क्या होगा? 52 का सही आंसर क्या होगा? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ही सही है। तो कौन सा? पहला, तीसरा और पहला। पहला क्या है? पहला 1 नंबर सही है, 1 नंबर सही है, 3 नंबर सही है और 4 नंबर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53,
भारत की सबसे लंबी व सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन देशों से लगती है? तो सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश और अफगानिस्तान। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा राजस्थान की लगती है 1050 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो 54 का सही आंसर क्या होगा? 54 का सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट में मिशन में ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान को अलग देश बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है। प्रांतीय समीकरण था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी होगा, ये भी था, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी। इसका सही आंसर हो जाएगा स। संविधान का अधिकार भी दिया। ठीक है, कैबिनेट मिशन में क्रिप्स मिशन क्या है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो अस्पृश्यता का कौन से में है? तो 17 अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अनंत है। 14 में क्या है? 14 में समक्ष, संविधान के समक्ष सब लोग समान हैं। 15 में क्या है? जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है। 16 में क्या है? 16 में क्या है दोस्तों? 16 में है, और 18 में क्या? 18 में तो उपाधियों का अंतर है। 16 में है, याद नहीं आ रहा है, 16 में था, याद नहीं, बता दूंगा फिर याद आएगा तब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन सा अपने पद पर रह सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति की मर्जी तक, तो इसका तो सभी को पता ही है, राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी तक ही रहता है। जब राष्ट्रपति राज्यपाल को हटाता है तो हटा दिया जाता है। जब 56 का सही आंसर क्या होगा? सी, यानी से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तो 57 का सही आंसर क्या होगा? 57 का सही आंसर हो जाएगा मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में शुरू ही हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 को सम्मिलित करना है। ठीक है, 58 में एक तरफ परमाणु और खोजकर्ता दे रखे हैं, विज्ञान का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? देख लेना, मिला लेना, मिलाओ तो। 58 में क्या होगा? तो परमाणु का खोजकर्ता कौन है? डाल्टन। परमाणु का खोजकर्ता कौन है? डाल्टन है। और कोष का खोजकर्ता कौन है? खोज का नील्स बोर है। नाभिक का कौन है? नाभिक का है रदरफोर्ड। और उपकोष का खोजकर्ता कौन है? सोमरफील्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये द नंबर। क्वेश्चन नंबर 59, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो 59 का सही आंसर क्या होगा? 59 का सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, रेफ्रिजरेशन में क्या होता है? तो 60 का सही आंसर क्या होगा? 60 का सही आंसर हो जाएगा कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, इनमें कौन सा जो अंडे देने वाली स्तनधारी हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 61 का सही आंसर हो जाएगा डक विल्ड प्लेटिप्स। क्वेश्चन नंबर 62, एपीकल्चर संबंधित है, तो एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो 62 का क्या आंसर होगा? 62 का सही आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन से। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूटन ने। 63 का सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम दिए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सी है इनमें? तो 64 का सही आंसर क्या होगा? 64 का सही आंसर हो जाएगा स्वयं एक सदिश राशि, जबकि ये तीनों ही क्या है? अदिश राशि है, अदिश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से कौन सा तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा है? तो 65 का सही आंसर क्या होगा? 65 का सही आंसर हो जाएगा तो सबसे लंबा है, तो इसमें यह सबसे लंबा है 3.66 × 10⁻3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 66 का सही आंसर क्या होगा? 66 का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में।
क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार देश कौन सा है? तो 67 का सही आंसर क्या होगा? 67 का सही आंसर हो जाएगा तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में 55वें IFFI में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है? तो 68 का संबंध कैसे है? तो 68 का संबंध लिथुआनिया से है। ठीक है, करंट के क्वेश्चन नहीं है। हाल ही में स्वदेशी स्टील तकनीक अन्य लक्ष्य का अनावरण किसने किया है? अन्य लक्ष्य का अनावरण, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 69 का सही आंसर हो जाएगा IIT कानपुर ने। क्वेश्चन नंबर 70, कोमलगढ़ अभ्यारण्य को प्रदेश का छठा रिजर्व बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में कोमलगढ़ अभ्यारण्य को प्रदेश का छठा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई है, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 70 का सही आंसर क्या होगा? 70 का सही आंसर हो जाएगा वेंकटेश्वर मूर्ति को बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, कर्नल जेम्स टोड ने किसे ग्रंथ में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेली कृष्ण रुक्मणी री में, और ये किसकी? पृथ्वी सिंह राठौड़ की है। ठीक है, और ये कहाँ पर लिखी थी? गागरोन दुर्ग में लिखी गई है। और पृथ्वीराज राठौड़ कौन था? तो बीकानेर का में राय सिंह का भाई था। ठीक है, और कल्याणमल का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में एकमात्र प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर जिसका निर्माण गोकुल चंद पारिक ने करवाया था वह स्थित है? तो ये तो सभी को पता ही है कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है वो पुष्कर में है, और इसका निर्माण गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोकुल चंद पारिक ने पुष्कर मंदिर का निर्माण कहाँ, ब्रह्मा जी के पुष्कर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? पुष्कर में। और किसने करवाया था? तो गोकुल चंद पारिक ने। क्वेश्चन नंबर 73, मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव व स्वयं को उनका दीवान मानते थे। तो मेवाड़ में कौन सा वंश राज करता था? तो इसका कलिंग बता रहा हूँ, उसका नाम क्या था? गोहिल वंश और सिसोदिया वंश, और दीवान मानते थे। उनका मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, नाता है यानी नाता क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिश्तों का एक नाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। तो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? 75 का सही आंसर क्या होगा? जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, और जयनारायण व्यास ने इसको प्रसिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 76, पाणियारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है, यह किया जाता है। पाणियारी नृत्य कौन करती है? तो 76 का आंसर क्या होगा? 76 का सही आंसर हो जाएगा कालबेलियों द्वारा किया जाता है पाणिहारी नृत्य, और कालबेलिया को यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया था अमूर्त सूची में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य है? तो इनमें कौन सा घन वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो लोहे से या तांबे से बनाए जाते हैं, यानी उनमें टकराने से ही धातु के बने होते हैं घन वाद्य यंत्र। ठीक है, ये इतना याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 77, स्वतंत्र का सही आंसर क्या होगा? यानी ये सभी ही घन वाद्य यंत्र है। मंजीरा घन वाद्य है, करताल घन वाद्य यंत्र और झांझ भी घन वाद्य यंत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 78, विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा दूसरे दिन दिया जाने वाला सामूहिक भोज है। 78 का सही आंसर क्या होगा? 78 का सही आंसर हो जाएगा बढार। ठीक है, हादरो नामक आभूषण पहना जाता है। हादरो नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हादरो कहाँ पर पहना जाता है? तो हादरो गला में पहना जाता है। और सिर के आभूषण कौन से? मेहमद आभूषण का है। नाक में बाली, कान में मुर्किया भी पहना जाता है, टूंटी भी पहनी जाती है। ठीक है, जहार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? जहार पीर गोगा जी को कहा जाता है। ठीक है, गोगा जी। और इनका मंदिर कहाँ पर है? तो गोगामाड़ी, हनुमानगढ़ और ददरेवा चूरू में इनका मंदिर है। ठीक है, और भाद्र कृष्ण पक्ष की 10वीं को अगस्तमी नवमी को मेला लगता है। ठीक है, भाद्र कृष्ण नवमी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
81। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और लाइक कर दो। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ जाओ, वहाँ पर इसकी पीडीएफ पहले ही डाल दी जाती है और इसके आंसर यहाँ पर बता दी जाते हैं। जो आंसर सबसे ज़्यादा कमेंट करता है तो उनका अगली वीडियो में नाम लूँगा, ठीक है, और उनकी तैयारी भी अच्छी है। अगर इन क्वेश्चनों में आप 75 से ज़्यादा क्वेश्चन कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81। 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव थे, तो कोटा के महाराव कौन थे? कोटा में कौन थे? मानसिंह, राम सिंह या स्वरूप सिंह, भीम सिंह? तो राम सिंह थे, कोटा में राम सिंह, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? 82 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित न्यूनराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो 82 का सही आंसर क्या होगा? 82 का सही आंसर हो जाएगा बूंदी प्रजामंडल से संबंधित है न्यूनराम शर्मा, और न्यूनराम शर्मा का हाड़ौती प्रजामंडल से भी संबंध है, ठीक है। न्यूनराम बूंदी से भी है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी कमेंट में बताओ। 1934, 31 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी, ठीक है। और राजस्थान में किस आन आंदोलन का जनक कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय सिंहपति को किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84। किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने वाले विद्वान थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एरिक डिक्सन, कैप्टन हर्ट, दयाराम साहनी, कनिंघम। तो 84 का सही आंसर क्या होगा? 84 का सही आंसर हो जाएगा एरिक डिक्सन ने किशनगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाया था। और किशनगढ़ शैली की प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोरचंद निहालचंद थे, और उन्होंने किसका चित्र बनाया था? बनी ठनी का चित्र बनाया था, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, ठीक है। इतना फैक्ट और बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 85। साहिब राम नामक चित्रकार अदमकद चित्र बनाता था, यह किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर से, जयपुर शैली। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। साहिबदीन का संबंध उदयपुर शैली या चावंड शैली से है, और साहिबा का संबंध नागौर से अजमेर शैली से है। साहिबा अजमेर से है, साहिबराम जयपुर से है, और मेवाड़ यानी उदयपुर या चावंड से साहिबदीन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86। करमेती नामक महिला के पति को सर्प खा गया और वह सती होगी, जो प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 86 का 86 का सही आंसर हो जाएगा नारायणी माता। तो नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर है? अलवर में है, ठीक है। और इनका मेला अमावस्या का लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87। राजस्थान के किन जिलों में कोई वन्य जीव संरक्षित स्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा में कोई संरक्षित स्थल ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10.41% राजस्थान का है, और विश्व का कितना प्रतिशत है? 0.25% विश्व का राजस्थान का क्षेत्रफल है विश्व में, ठीक है। और जनसंख्या कितनी % रहती है, ये भी कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 89। राज्य में सबसे ऊंची झील है, तो सबसे ऊंची झील तो नक्की झील है, और ये सर्दी के समय जम जाती है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 90। खेरतल तिजारा जिला किस जिले से अलग कर बनाया गया था? ये और अब वर्तमान में कहाँ पर है? अलवर में ही है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? 90 का सही आंसर हो जाएगा अलवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बनास नदी हो जाएगा। 91 का सही आंसर हो जाएगा बनास नदी। ये राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली है, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी, और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी। आंतरिक की सबसे लंबी गंगा नदी पूर्णतः आंतरिक की कह दे तो, और पूर्ण आंतरिक की कह दे तो गणेश्वर नदी की कांतली नदी, और उसकी लंबाई कितनी? 100 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बनास नदी। क्वेश्चन नंबर 92। सर्वाधिक मात्रा में सही जल वाली नदी कौन सी है? सही जल सर्वाधिक किसका है? तो 92 का सही आंसर क्या होगा?
92 का सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक स्थायी जल चंबल का है। और दूसरे बन्ना चंबल बेलूच में, दूसरा माहिका, फिर लूणिका, फिर बनास का स्थायी जल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रणथंभौर में। और रणथंभौर में कब की गई थी? 1973 में शुरुआत की गई। भारत में भी 1973 में शुरू हुई थी। कैलाश नाथ को टाइगर मैन कहा जाता है। ठीक है, उसका संबंध राजस्थान से था। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी की क्षारीयता दूर की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिप्सम से मिट्टी की क्षारीयता को दूर किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 95, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाओ। नीमला रायसेला क्षेत्र में लोहा से निकाला जाता है, यह है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दौसा में है नीमला रायसेला। दौसा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, देश में खनिजों की सबसे अधिक खाने किस राज्य में है? तो इस खाने सबसे ज्यादा किस राज्य में है? 96 का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक खाने हैं। और राजस्थान में धात्विक खनिजों की मात्रा भी सर्वाधिक है। अरावली मुख्य केंद्र है राजस्थान में खनिजों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 और 4 क्वेश्चन रहे हैं। 97, 98, 99, 100। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाओ और कमेंट में बता देना कि में आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। और उसके बाद रीजनिंग के भी क्वेश्चन है। ठीक है। और निम्न किस नृत्य में एक मटके में कपास के बीज तेल में डालकर और आग जलाकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भवाई नृत्य। सी इसका करेक्ट आंसर होगा 97 का। ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, भवाई नहीं है, तरी नृत्य। और इसका सही आंसर हो जाएगा तरी। भवाई तो वो है जो 13 मंजिलें बांध कर करती है और अलग अलग करतब दिखाती है। ठीक है, मेरे कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तरी नृत्य इसका सही आंसर हो जाएगा। तरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना का नाम क्या है? फलको बाई है। जहाँ पर गलती है उसको मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। ये तो पहचान होती है, जो एक्सेप्ट कर ले उसे माफ कर देना चाहिए क्वेश्चन के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, उदयनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? उदयनाथ की कहाँ पर है? अलवर में है। ठीक है, उदयनाथ अलवर में। 98 का सही आंसर क्या होगा? अलवर। और 99 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा पलाया झील। पलाया झील कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर में। पलाया झील कौन सी होती है? शुष्क क्षेत्रों में बनने वाली अस्थायी झीलों को पलाया झील कहते हैं। ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन और उसके बाद इंजीनियरिंग क्वेश्चन होगा। ठीक है। राजस्थान में घग्गर के बाढ़ग्रस्त मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो 100 का सही आंसर क्या होगा? 100 का सही आंसर हो जाएगा भूरी मिट्टी या दोमट मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, भूरी मिट्टी या लाल पीली मिट्टी। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 100 का सही आंसर रहेगा भूरी मिट्टी या दोमट मिट्टी। ठीक है। घग्गर के बाढ़ग्रस्त मैदानों में पाई जाती हैं। और यहाँ पर क्षारीयता और लवणीयता की मात्रा अधिक है क्योंकि वहां पर भूमि से ऊपर आ गए हैं पदार्थ जिप्सम और लवणता के। सेम की समस्या सर्वाधिक है हनुमानगढ़ के बड़ोपल में। ठीक है। और अब रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। प्रथम क्वेश्चन है कि 1 से 2 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या शब्द या संख्या को चुनना है। तो प्रथम क्वेश्चन है कि अग्नि का संबंध धुआं से है। उसी प्रकार क्वेश्चन दिया है कि इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बादल से क्या आता है? तो वर्षा होती है। यानी जिस प्रकार अग्नि से धुआं निकलता है उसी प्रकार बादल से वर्षा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 1 का सही आंसर हो जाएगा बादल वर्षा। क्वेश्चन नंबर 2, AEZ अनुपात FPY और उसी संबंध BGX का संबंध किससे होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 का। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा GRW। ये किस प्रकार हो रहा है कमेंट में बताओ। मैं इसका आंसर जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि आपका क्लास लंबी ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, 4 में दिए गए विकल्पों में से विषम है, विषम बताना है। तो संख्या, अक्षर, शब्द, संख्या, युग्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाधा, अड़चन, रुकावट या रोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोग। रोग क्यों है? कि
क्योंकि बाधा, रुकावट और अड़चन एक ही प्रकार के शब्द है और रोग इनमें अलग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 4, अंग भंग करना, विकृत करना, बिगाड़ना, इलाज करना। तो इसका भी आंसर हो जाएगा इलाज। अंग भंग करना मतलब यानी शारीरिक अपंगता करना, यानी शरीर को कष्ट देना, जबकि इलाज करना मतलब शरीर को अस्वस्थ करना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 है में एक अनुक्रम दिया जिस एक पद क्या है, लुप्त है। दी गई विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए का उल्टा जेड, सी का उल्टा एक्स और ई का उल्टा वी। तो इस आगे क्या आएगा? ए बाद में बी छोड़ दिया, सी आ गया, ई छोड़ डी छोड़ दिया, ई आ गया। अब छोड़ना है तो जी आएगा। जी किस में है? तो इसमें नहीं है, ये कट गया और ये भी कट गया। और अब क्या आएगा? जेड एक्स वाई जेड, यानी एक छोड़ना है एक्स वी, वी से पहले यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 का सही आंसर हो जाएगा टी। तो वी से पहले क्या आता है? एक अक्षर छोड़ना है, MNOPQRST, टी के बाद यू के बाद वी, तो यहाँ पर आएगा जी और टी। क्वेश्चन नंबर 6, 61, 52, 63, 54, 65, यानी 61 के बाद एक छोड़कर दो जोड़ना है, 63 के बाद में 65 में दो जोड़ना है। उसी प्रकार 52 से पहले दो कम किया है, यानी दो जोड़ा है, और 54 में दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 56। तो इसका आंसर हो जाएगा 56। और उसके अगले पूछता तो इसका आंसर क्या होगा? 67। इसके अगला 67 होता, 56 के बाद 67। उसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन है, 5, 13, 29, 61, 120, 253। गलत संख्या को पहचानना है 7 में, यानी 7 में कौन सी संख्या गलत है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा 120 संख्या गलत है। किस प्रकार से है? तो देखिए, 5 क्या है? अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है, 61 भी अभाज्य संख्या, 253 भी अभाज्य संख्या है, और जबकि 120 भाज्य संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का स। क्वेश्चन नंबर 8, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह शब्द दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द है जो इसका उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ये, यानी द। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यदि इसको कूट भाषा में यह लिखा जाता है तो मदर को उसी कूट भाषा में यह लिखा जाता है, तो इसको उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो 9 का सही आंसर क्या होगा? 9 का आंसर, और ऑप्शन दिखा देता हूं, ये रही 9। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 16 माइनस 2 बराबर 2, और 9 माइनस 3 बराबर 0, 81 माइनस 1 बराबर 8, 64 माइनस बराबर 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10 का सही आंसर हो जाएगा 4। 64 माइनस 4 बराबर 4। किस प्रकार आएगा देखिए। तो इसमें क्या है, 2 निकालने पर क्या बचता है? ये 2 ले लिया, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी कूट भाषा में पेयर को यह लिखा जाता है तो उसी भाषा में री को क्या लिखा जाएगा? तो 11 का सही आंसर क्या होगा? 11 का सही आंसर हो जाएगा NFDG। क्वेश्चन नंबर 12, यदि L दर्शाता है गुणा को, M दर्शाता है भाग को, P दर्शाता है प्लस को, Q दर्शाता है माइनस को, तो 16P 24 M 8 Q 6 M 2 L 3 बराबर क्या होगा? तो ये आपको रफ में कर लेना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बता देता हूँ। तो 12 का सही आंसर क्या होगा? 12 का आंसर हो जाएगा 10। इसका आंसर 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13,
लुप्त संख्या ज्ञात करनी है 13 का। तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर हो जाएगा 7 और 5 4 9 71 दिया है, 17 8 6 3 99 है, और 10 21 3 6। तो यहाँ पर लुप्त संख्या यहाँ ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 13 का 13 का सही आंसर हो जाएगा 123। क्वेश्चन नंबर 14। सतीश ए प्रारंभ करता है और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर बी पर तक पहुंचता है। वह दक्षिण की ओर घूमता है तथा 1 किलोमीटर चलकर सी तक पहुंचता है। सी पर वह पूर्व की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलकर डी तक पहुंचता है। फिर वह उत्तर की ओर घूमता है तथा ई तक 4 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है? तो 14 का आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15। दिए दो कथन दिए गए हैं, आपका विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्य तथा ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपका निर्णय करना है। तो क्वेश्चन नंबर निष्कर्ष और दिया हुआ है ये रहा। ठीक है, 15 नंबर 15 का आंसर क्या होगा? मंदिर पूजा का स्थल है। ठीक है, चर्च भी पूजा का स्थल है। पूजा के लिए हिंदू और ईसाई एक ही स्थान का प्रयोग करते हैं। सभी चर्च मंदिर है। यानी इस 15 का आंसर क्या होगा? तो 15 का आंसर सी हो जाएगा। नया निष्कर 1 निकलता है और न ही 2 निकलता है। ठीक है, और 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न अक्षर श्रृंखला PQR का क्रम कितनी बार ऐसा है कि क्यू अक्षर P तथा R के बीच में आया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 का सही आंसर हो जाएगा 4 बार। कहाँ पर है यह भी बता देता हूँ। PQR का क्रम कितनी बार है? क्यू अक्षर P तथा R के बीच है, तो क्यू P और R के बीच तो एक यहाँ रहा, और कहाँ पर है? PQR यह रहा 2 बार, PQR 3 बार, और एक और ये रहा 4 बार है। 16 का आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप का पूरा करेगी? यानी आकृति दी गई है, वह कौन सी आकृति पूरा करेगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 17 का आंसर हो जाएगा दया आकृति। कौन सी? दया आकृति। या टिमकी दी हुई है सबके अंदर, यहाँ पर भी है टिमकी है सबके अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दया। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 18 का सही आंसर हो जाएगा 16 त्रिभुज है। तो गिन लीजिए आप कितने हैं। 1 2 3 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और गिनो 12 और भी त्रिभुज है इसमें। ये रहा 13 और ये रहा 14 और 2 और त्रिभुज है 14 आगे ना। उसी प्रकार 2 और त्रिभुज होंगी। कहाँ पर है? स्पष्ट दिखाई नहीं दे, 1 मिनट रुको। 14 तो गिने थे। ठीक है, इसका आंसर द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि अभिषेक का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ था। हफ्ते के किस दिन में उसकी आयु 5 वर्ष 2 महीने 16 दिन की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 19 का 19 का सही आंसर क्या होगा? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा शनिवार। ठीक है, और 20 नंबर क्वेश्चन। ये रहा। यदि इसको ये लिखा जाता है तो उसी कोड में इसको क्या लिखा जाएगा? तो 21 का सही आंसर क्या होगा? 21 का सही आंसर हो जाएगा 5 29 19 25 लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। यदि प्लस से अभिप्राय गुणा तो गुणा से अभिप्राय माइनस भाग से अभिप्राय प्लस और
माइनस से अभिप्राय भाग है, तो 175 माइनस 25 भाग 5 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 10 का मान होगा। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? 22 का सही आंसर हो जाएगा 77। ठीक है, ये करके देख लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 23, लुगदी, मुद्रण, कागज खरीद, प्रकाशन का सार्थक क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होगा? तो लुगदी बनेगी, तो सबसे पहले 1 नंबर आएगा, यानी 23 में क्या आंसर हो जाएगा? 23 का पहले लुगदी 1 नंबर पर, फिर कागज बनेगा, कागज का क्या होगा? खरीद होगी या फिर मुद्रण होगा? कागज की खरीद होगी शायद, नहीं, मुद्रण होगा कागज के बाद, मुद्रण के बाद प्रकाशन, प्रकाशन के बाद खरीद होगी। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। वर्गों का योग पूछा है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? 24 का सही आंसर क्या होगा? 24 का सही आंसर हो जाएगा 14। और उनके वर्गों का अंतर कितना है? 28 है। तो ऐसे संख्या सोचिए और उनका भी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 28 14 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 24 छात्रा तथा एक अध्यापक की औसतन आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दें तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। अध्यापक की वर्तमान आयु क्या है? यह मैंने पीडीएफ डाल दी है टेलीग्राम चैनल पर, उसके आंसर अब करा रहा हूँ, और आपको पहले ही करना था, मैंने बताया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 25 का। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा 39 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो तो लाभ प्रतिशत कितना है? 26 का सही आंसर क्या होगा? 26 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 33%। 33 से 1/3%। क्वेश्चन नंबर 27, कितने समय में किसी धन में ब्याज की 5% से 40% की वृद्धि हो जाएगी? तो इसका 8 वर्ष हो जाएगा, यानी 1 साल में 5% बढ़ेगा, तो 2 साल में 10, तो 40% कितने होगा? तो 8 वर्ष में। साधारण पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 वर्ष आएगा। ऑप्शन दिखा देता हूँ, 8 वर्ष इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, एक भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेष फल का 5 गुना, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा? तो 28 का सही आंसर क्या होगा? 28 का सही आंसर हो जाएगा 6480। क्वेश्चन नंबर 29, 111 किलोमीटर की दूरी को 185/18 मीटर से की चाल से तय करने पर कितना समय लगेगा? तो 29 का आंसर क्या होगा? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा 3 घंटे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से कितने समय में 600 मीटर लंबे पुल को पार करेगी? तो इसका आंसर क्या होगा 30 का? तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेना, रोक रोक कर। ठीक है। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 का सही आंसर हो जाएगा 45 सेकेंड। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 31, किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए तो वही काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। आरंभ में कितने वे आदमी थे? तो 31 का सही आंसर क्या होगा? 31 का सही आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 32, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है? तो 32 का सही आंसर क्या होगा? 32 का सही आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 33, दो बेलनों की आधार त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 में है, तो इनके आयतनों का अनुपात कितना है? तो 33 का सही आंसर क्या होगा? 33 का सही आंसर हो जाएगा 20:27। क्वेश्चन नंबर 34, किसी शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से वृद्धि की हो जाती है। यदि इस शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो तो 2 वर्ष बाद यह जनसंख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
8.16% बढ़ जाएंगी 2 साल के बाद। क्यों बढ़ेगी कि जनसंख्या पर हमेशा चक्रवर्ती लगता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 15,000 का 8.16% जोड़ देना तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 34 का सही आंसर क्या होगा? 16,224। क्वेश्चन नंबर 35, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य कितना है? तो 35 का सही आंसर क्या होगा? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो ये रहा ऑप्शन। ठीक है, 35 का सही आंसर हो जाएगा 18,000। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपये है तो इस धन पर किसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 36 का सही आंसर है 320। 320 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 37, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो तो दूसरी से पहले का प्रतिशत कितना है? तो 37 का सही आंसर क्या होगा? 37 का सही आंसर हो जाएगा 92। सही 6/7, यानी 92%, 6/7%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, 5 संख्याओं का 18 है, एक संख्या जोड़ देने पर वह 16 हो जाता है तो जोड़ी गई संख्या क्या है? तो जोड़ना नहीं, छोड़ देने पर 16 हो जाता है तो छोड़ी गई संख्या क्या है? तो 5 का सही आंसर क्या होगा? 5 का सही आंसर हो जाएगा 38 का सही आंसर क्या होगा? 38 का सही आंसर हो जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर है 39, एक सही 1/2 प्लस एक सही 2/3 भाग 6/7 माइनस 5/6 बराबर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 39 का 39 का सही आंसर हो जाएगा 71.5। क्वेश्चन नंबर 40, एक कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में, यदि दोनों मिलकर काम करे तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? तो 40 का क्या आंसर होगा? 40 का सही आंसर हो जाएगा 3.6 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 41, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। यदि थैली में कुल धन 116 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 41 का सही आंसर हो जाएगा 160। तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 160 होगी। और 50 पैसे की कितनी होगी और 1 रुपए की कितनी होगी? तो कमेंट में बता दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, नीचे दिए गए वर्तारेख किसी प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक निकालने में किया गया वे दर्शाता है। वर्तारेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न संख्या 39 से 40 के उत्तर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 ये देख लीजिए, यदि मुद्रण की लागत 19,500 है तो रॉयल्टी है, रॉयल्टी कितना परसेंट दिया गया है? तो रॉयल्टी 20% है तो 19,500 का 20% कितना होगा? 19,500 का 20%, तो इससे 2 गुणा कर दो, 1938 गुण 400। 20% क्या होगा? तो रॉयल्टी कितना होगा? 1950 कितना होगा? 10%, और 1950 10% है तो 3800 गुण 400 होगा। मुद्रण की लागत, मुद्रण कहाँ पर है? मुद्रण की लागत ये है 19,000, तो रॉयल्टी क्या है? अच्छा, यानी पहले तो 19,000 की वैल्यू कितनी है? 30। 19,500 की वैल्यू 30 है, बराबर 30 है। 30 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? तो इसको काट देना और इसको काटोगे 3 से तो ये कटेगा। यहाँ पर 10 है और 9 6 3 18 5 65,000। 65,000 का 20% कितना होगा? तो 6,500, 12,000, 13,000। इसका सही आंसर हो जाएगा 13,000। ठीक है, कुल है 6500, यानी 65,000। ठीक है।
उस 65,000 का 20% काटना है आपको तो 13,000 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, कागज की लागत के लिए त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण है, तो ये कोण भी काट लेना आपको। ठीक है। तो कागज की लागत के लिए त्रिज्या खंड का कोण कितना है, केंद्रीय कोण, तो 43 का सही आंसर क्या होगा, 43 का सही आंसर हो जाएगा 54 डिग्री। और रीजनिंग का आज का अंतिम क्वेश्चन नहीं, 45 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, 55, 60 और 45 विद्यार्थियों के 3 समूहों के औसत अंक क्रमशः 50, 55, 60 है, तो सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत अंक लगभग हैं। तो 44 का सही आंसर क्या होगा, 44 का सही आंसर हो जाएगा 54.68। क्वेश्चन नंबर 45 और आज का अंतिम क्वेश्चन रीजनिंग का। ठीक है। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर सेकेंड की गति से जा रही है। 200 मीटर लंबे एक पुल को वह पार करेगी, यानी कितने सेकंड में पार कर लेगी। तो जोड़ देना, 300 मीटर रेलगाड़ी है, कितने है, 300 मीटर रेलगाड़ी है और 200 मीटर पुल है, तो कितना होगा, 500 होगा। कुल 500 में आपको भाग देना है 25 मीटर सेकेंड है, तो 25 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 20 सेकेंड। इसका 20 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना आपको। और आज का यानी आज का जीके का पहला क्वेश्चन क्या है। ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा? अगर आप में इसके 75 से ज़्यादा क्वेश्चन कर देंगे तो आपका सिलेक्शन जेल प्रहरी में पक्का है। और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ जाइए। आप सभी का धन्यवाद पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ऐसे ही हर रोज़ हम एक मॉक टेस्ट देखेंगे। सुबह आप राजस्थान जीके की क्लास लगा देंगे आपके